आज हम जीआईएस में प्रयोग की जाने वाले डाटा के फॉर्मेट को समझेंगे। जो भौगोलिक सूचना तंत्र है उसमें किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है और किस फॉर्मेट में उनका उपयोग होता है, यही हमारी इस वीडियो का विषय है। तो जो हमारा जीआईएस है उसमें जो हमारा भौगोलिक सूचना तंत्र है उसमें स्थानिक आंकड़ों का प्रदर्शन, जो हम स्थानिक स्पेशियल जो डाटा है, दो तरह का डाटा रहता है, स्पेशियल और नॉन स्पेशियल। यहाँ पे हम स्थानिक या स्पेशियल डाटा की बात करेंगे। तो उनका फॉर्मेट किस प्रकार का है। फॉर्मेट, ये दो फॉर्मेट होते हैं। पहला फॉर्मेट जो है वो है चित्र रेखा पुंज या रेस्टर फॉर्मेट जिसे कहते हैं। दूसरा है सदिश फॉर्मेट जिसे वेक्टर डाटा फॉर्मेट भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी इमेज है या सिग्नेचर्स फाइल होती है जो रेडियो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस है जिसको हमारे सेंसर एब्जॉर्ब करते हैं, जिनके बेसिस पे वो अपनी बाइनरी लैंग्वेज में वो एक सिग्नेचर डेवलप करते हैं। वो उसके लिए वो अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज रहती है जिसके आधार पर वो एक पिक्चर ड्रॉ करता है। वो क्या पिक्चर है, जो स्पेशियल जो हमारा सरफेस है उसकी ट्रुथ होती है कि हमारी जो पृथ्वी वो किस प्रकार की दिखाई देती है, स्थल भाग किस प्रकार दिखाई देता है, उसी का एक रूप डिजाइन करता है। उसी को हम दर्शाने के लिए दो स्पेशियल जो डाटा है उसका उपयोग करते हैं, और वो जो स्पेशियल डाटा है दो फॉर्मेट द्वारा उसको एक्सप्लेन किया जाता है। पहला तो क्या है हमारा चित्र रेखा पुंज या रेस्टर फॉर्मेट डाटा। ये क्या है, ये स्थानिक आंकड़ों के प्रदर्शन की ग्राफिक विधि होती है जो एक्स वाई एक्सिस पे काम करती है। इसमें वर्गों का जाल का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत सारे वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। इसी प्रकार से इसमें आमने सामने की भुजा के बराबर बराबर होते हैं। इसी प्रकार के इसमें बहुत सारे वर्ग बने होते हैं जो रो और कॉलम में व्यवस्थित होते हैं, और जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे पिक्सल, एक पिक्सल बनता है। जहां यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन है यहाँ पे इंटरसेक्ट करके एक पिक्सल बन गया है, एक वर्ग है, ये पिक्सल कहलाता है। ठीक है, और इसको और आप साफ और फाइन तरीके से इस दूसरी इमेज में समझ सकते हैं। ये कोई इमेज है किसी भी सरफेस की, ये अलग अलग पिक्सल है, हर एक पिक्सल की अलग वैल्यू होती है, रो और कॉलम में व्यवस्थित है। और जैसे यहाँ वैल्यू आप देख सकते हैं अलग अलग जो ग्रिड लोकेशन है, वाई सीरीज है यहाँ पे, ये क्या एक्स और वाई अक्ष है, इनके आधार पर ये इनको व्यवस्थित किया गया है। चित्र रेखापुंज में इसे ग्राफ पेपर पर बने आयतों की तरह प्रदर्शित किया जाता है जिसे सेल कहते हैं। ठीक है, यदि सेल को भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, सेल क्या है, आयतों की तरह जो चित्र रेखा सेल में व्यवस्थित है वर्ग, ये सभी सेल कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक सेल को एक निश्चित स्थान दिया जाता है और उसी स्थान के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। जो भी सेल है उसका एक निश्चित मूल्य है, क्योंकि जो उसमें कलर रहता है, जो शेडिंग होती है वो अलग अलग शेडिंग होती है और 0 से 255 के बीच में रहती है। वो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेल पंक्ति और स्तंभों के निर्देशांक किसी भी व्यक्तिगत पिक्सल की पहचान कर सकते हैं। कोई भी एक पिक्सल है वो किसी न किसी नंबर को एक्सप्लेन करता है पहले किसी भी चीज को दर्शाने के लिए। यहाँ पे ये देखिए, ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है, ये लीनियर पैटर्न है, ये पॉलीगॉन है। ठीक है, ये जो है ये आप कह सकते हैं लोकेशन या पॉइंटर। यहाँ पे देखिए लीनियर पैटर्न है, ये लीनियर है। ठीक है, लीनियर में आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 2 2 2 की एक सेम वैल्यूज आपको नजर आएगी। एक ही ये सारा का सारा जो ये सारा एरिया है इसकी वैल्यू क्या है 1 1 1 1। यहाँ यदि 4 है 4, इसका मतलब है ये समान वैल्यूज के पिक्सल सारे के सारे एक ही ग्रुप के साथ है यहाँ पे, जिससे यहाँ पॉलीगॉन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से लोकेशन है, पॉलीगॉन एरिया लोकेशन, ये लोकेशन वाला है। ठीक है, ये क्या है, पॉलीगॉन या एरिया कह सकते हैं। लीनियर कोई या लाइन को बताता है या लीनियर पैटर्न को बताता है। उसी प्रकार से पॉइंट है, पॉइंट क्या किसी लोकेशन को बताता है। ठीक है, और यहाँ पे स्तंभ और पंक्ति जाल को ग्रिड तथा स्तंभ व एक पंक्ति के भेद स्थल को सेल कहा जाता है। ठीक है, वही एक ही बात है, बार बार ये हम पिक्सल में पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद देखो राष्ट्र फॉर्म, ये किस प्रकार से, ये यदि किसी भी जगह की लोकेशन है उसको केवल एक पिक्सल से दर्शाया है। यदि ये ब्लू वाला आप देख सकते हैं, ये पॉलीगॉन को के पैटर्न को समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे क्या है, ये लीनियर है। लीनियर में क्या पिक्सल एक ही वैल्यूज या एक कलर में जो दर्शाए या वो पिक्सल की सेम वैल्यूज को
मिलाते हुए जा रहे हैं जिसे एक लीनियर पैटर्न बन गया। ठीक है, ये जो वैल्यूज होती है, जो पिक्सल की वैल्यू, वो किसके बीच में रहती है, 0 से 55 के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ग्राउंड ट्रूथिंग। आप समझ सकते हैं कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे बहुत सारे, जैसे आप फॉरेस्ट एरिया भी देख सकते हैं, है ना, ये जो कल्टीवेट लैंड भी देख सकते हो, इस प्रकार से माउंटेनियर एरिया देख सकते हो, स्लोप है, कलर अलग अलग तरीके से हमारा जो रेडिएशन है ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे टकराएंगे, रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। ये अलग अलग वैल्यूज, और वो वैल्यूज जो है ये अलग अलग पिक्सल है, ठीक है, ये पिक्सल की अलग अलग वैल्यूज है जो कि 0 से 255 के बीच रहती है, वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, और उसी के बेसिस पे जो हमारे सेंसर सैटेलाइट के एब्जॉर्ब करते हैं और एक सिग्नेचर फाइल डेवलप करते हैं, और इमेजरी या एरियल फोटोग्राफ बनते हैं। इसके बाद ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ रास्टर फॉर्मेट। जो रास्टर फॉर्मेट है उसका क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। एक तो उपग्रही प्रतिबिंबों, वायु फोटोग्राफ, क्रम विकसित कागजी मानचित्र के अंक के प्रदर्शन और अत्यधिक विवरणात्मक प्रतिबिंबों वाले अन्य अनुप्रयोग के लिए इन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने एक सरफेस का चित्र दिखाया है, जहाँ पे एक तरफ फॉरेस्ट है, माउंटेन एरिया, रिवर है, रोड है, और साथ में क्या है, सेटलमेंट एरिया भी है। उसको किस प्रकार से ये है ना रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, रेडिएशन अलग अलग रिफ्लेक्ट होती है पिक्सल फॉर्म में। यहाँ पे एक पिक्सल फॉर्म में सारा का सारा अलग अलग पिक्सल अलग अलग रेडिएशन के बेसिस पे जो डेवलप हुए हैं। जब मानचित्र में व्यक्तिगत मानचित्रीय लक्षण का विश्लेषण आवश्यक न हो, किसी भी इंडिविजुअल कोई एक चीज का निर्माण न करना हो, या एक ही चीज को केवल व्यक्तिगत या इंडिविजुअल चीज को नहीं दर्शाना, तो उस टाइम पर क्या है, ये राष्ट्र फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। जब लागत को कम आवश्यक करना हो, यदि लागत बहुत ज्यादा है, आप यदि सर्वे करके इन चीजों को डेवलप करें, ठीक है, पहली बात तो राष्ट्र जैसी फाइन चीज आप बना नहीं पाएंगे, ठीक है। दूसरा, यदि आप इसको करने भी लग जाए, जैसे पहले त्रिकोणमितीय जो सर्वे हुआ करते थे वो बहुत ही कॉस्टली हुआ करते थे, उसमें टाइम समय की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी। उसमें क्या था, सबसे ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा टाइम की, मेहनत की और पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी, ठीक है। इसके बाद देखिए बैकड मानचित्र की आवश्यकता हो। इसके बाद यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, राष्ट्र फॉर्मेट का ये वैसे डैम है, लेकिन राष्ट्र इमेज है ये, जिसमें आप समझ सकते हो किस तरह के अलग अलग फोटो आप बना सकते हो। चित्र रेखापुंज फॉर्मेट के गुण व दोष, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ राष्ट्र फॉर्मेट। राष्ट्र फॉर्मेट के गुण क्या है और इसके फायदे क्या है, तो उनको हम नंबरवारी पहले गुण देख लेते हैं। इसके गुण, जो राष्ट्र फॉर्मेट के गुण क्या है। नंबर 1, राष्ट्र फॉर्मेट को समझना तथा क्रियान्वित करना आसान है। इसको जैसे पिक्सल के माध्यम से आपने समझ लिया कैसे, ठीक है, इसके बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड साइंस काम करती है, लेकिन आपको ये कलर के आधार पर आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो इसमें जो जिस तरह की शेडिंग होगी कलर की पिक्सल बेसिस, वो इतनी फाइन और साफ होगी आपकी, आप उस चीज को आसानी से सरफेस से जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। राष्ट्र फॉर्मेट ये इमेज में दिखाया गया है, ठीक है। प्रत्येक सेल का अपना गुण होता है जो भूमि उपयोग एवं मृदा के प्रकार जैसे समीपस्थ लक्षणों को प्रदर्शित करने में सहायक होता है। प्रत्येक सेल क्या है, वो किसी न किसी एक गुण को ही प्रदर्शित करती है। ऐसा नहीं कि यदि एक पिक्सल है वो दो कलर, उसके दो कलर हो, या वो कोई दो चीजों को प्रदर्शित करे। एक सेल केवल एक ही टोन में रहेगी, और वो एक ही कह सकते हैं कि चीज को प्रदर्शित करने की क्षमता रखती है, ठीक है। इसके बाद क्या, राष्ट्र में उच्च स्थानिक परिवर्तनशीलता को आसानी से, जब जिस प्रकार से सोयल आप देख सकते हो सरफेस पर सोयल का चेंज किस प्रकार से चेंज होती है, उसको इस राष्ट्र फॉर्मेट के माध्यम से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो विषय वो जो बहुत ही स्थानिक, जो दो स्थानिक मध्य में अलग तो परिवर्तन होता है ना,
उसको आसानी से समझा जा सकता है। इसमें रेजोल्यूशन बहुत हाई रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोइल है किस प्रकार से चेंज हो रही है, कहाँ पे कैसी है, उसके साथ साथ ये चेंज जो वेरिएशन है सरफेस को उसको बड़ी अच्छी से प्रदर्शित करने की क्षमता है। प्रिंटर प्लास्टर जैसे अधिकांश उत्पादक उपकरण चित्रण पुंज में उपलब्ध होते हैं। जितने भी आप देख सकते हैं प्रिंटर है, प्लास्टर, यहाँ तक कि आप बहुत सारे फोटो खिंचाते हैं पिक्सल फॉर्म में। आजकल बहुत स्टूडियो जो आप बाहर लिखा मिलता है जो पिक्सल फॉर्मेट में फोटो खिंचाइए, बहुत फाइन और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फोटो निकालते हैं। कहने का मतलब है कि इससे जो पिक्चर आपके पास होगी वो या कोई फोटो हो या इमेज भी है वो बड़ी फाइन और क्लियर रहती है। उपग्रह सुदूर संवेदन एवं अंकीय वायु चित्रों से सीधे ही चित्र रेखा पुंज में आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं और आंकड़ों के परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ती। एक क्या है कि आप दूर रिमोट सेंसिंग के माध्यम से वायु चित्रों से सीधे ही चित्र रेखा पुंजों में आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। आप सीधे की सीधे उसमें किसी प्रकार का तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, हूबहू उनका उपयोग इसमें हो जाता है। ये रास्टर फॉर्मेट में दोष क्या है रास्टर फॉर्मेट की? सेलों के खुरदरेपन से छोटे छोटे लक्षण छूट जाते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एक सेल केवल एक ही लक्षण को प्रदर्शित करती है। यदि इस वजह से क्या है तो वो बहुत जो छोटे छोटे लक्षण होते हैं वे छूट जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से यदि बहुत छोटे छोटे लक्षण होंगे धीरे धीरे से सारे छूट जाते हैं। इसमें प्रत्येक सेल केवल एक गुण का ही भंडारण करता है। इसका कारण ही ये है वो जो छोटे छोटे लक्षण छूट जाने से इनसे नेटवर्क संबंधों स्वरूप के लिए नहीं किया जा सकता। रजिस्टर में आंकड़ों के भंडारण में उच्च कोटि व्यवस्था होती है और आंकड़ों के संपीड़न की आवश्यकता होती है। इसमें जो भंडारण इसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है, उसको इसलिए उसके लिए आप या तो आप कह सकते हैं कि स्टोरेज आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि या उसको आपको संपीड़न करना होगा, क्योंकि ये डाटा की डाटा बहुत हैवी रहते हैं जिनकी उच्च कोटि व्यवस्था करनी बहुत ही आवश्यक है। मिश्रित सेलों की स्थिति में अशुद्धियां आ जाती है। सैदिश फॉर्मेट वेक्टर फॉर्मेट। दूसरा क्या है अभी हमने समझा रास्टर फॉर्मेट, दूसरा हमारा है वेक्टर फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्मेट क्या है? किसी तिरछी रेखा का सैदिश प्रदर्शन केवल निर्देशांकों के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को दर्ज कर रेखा की स्थिति को दर्ज कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेखा को समझाया गया, यदि दो पॉइंट है यदि उनको मिला दिया जाए तो एक रेखा का निर्माण होता है। तो एक रेखा के निर्माण के लिए कम से कम 2 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे लीनियर पैटर्न बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है जी, एक पॉइंट है, ये लोकेशन को बता रहा है। ठीक है, ये जबकि 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट मिल के क्या है क्या होएगा, लीनियर पैटर्न डेवलप होएगा, एक लाइन बनेगी जो किसी कैनाल को, किसी रोड को, रेलवे लाइन को या किसी कोई भी तार है उसके वितरण को समझाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। जबकि जो पॉइंट वैल्यू है वो एक्स वाई की वो क्या है, वो किसी भी जगह की लोकेशन है जिसकी लंबाई चौड़ाई विशेष समझेगी, या ये केवल लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तीसरा क्या है, जब पॉइंट एक्स वाई की वैल्यूज मिलते मिलते वापिस उसको दूसरी ओर से बंद कर दे, एक पॉलीगॉन का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसको बताएगी एरिया को, एरिया या अक्षेत्र को बताने की कोशिश करेगी, इस तरीके से एरिया को बताएगी। ठीक है, फिर प्रत्येक बिंदु की अभिव्यक्ति 2 या 3 संख्या रूप में होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रदर्शन द्विआयामी या त्रिआयामी, जिसे प्राय एक्स वाई दो निर्देशांकों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पॉइंट है वो कम से कम 2 संख्याओं या 3 संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसका कारण क्या है, यदि ये
2 आयामी है तो एक्स वाई की वैल्यू से, यदि 3 आयामी है तो इसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश है, यदि ये लोकेशन दिखा रहा है किसी क्षेत्र की तो इस प्रकार से पॉइंट वैल्यू आप लगा देंगे, एक्स वाई की वैल्यूज होगी। यदि फिर क्या है, यदि आप ये जैसे यहाँ पे ये तार है, इसको बता रहा ये लीनियर पैटर्न में है, तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट लगते हुए चलेंगे, इनको मिलाने से एक लीनियर पैटर्न डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि आप देख सकते हैं वाटर बॉडी है और इसको बताने के लिए पॉलीगॉन का निर्माण किया गया है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स की आवश्यकता है। इसी प्रकार से नेटवर्क है, नेटवर्क को बताने के लिए भी इसी प्रकार से बहुत सारे पॉइंट्स की जरूरत होगी। ठीक है, जो लोकेशन पॉइंट है उनको मिलाने से लीनियर पैटर्न बनेगा, लेकिन वो कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिले हैं तो लीनियर पैटर्न है और नेटवर्क डेवलप हो जाएगा। यदि आप समुच्चय रेखा आपने देखी होगी, समुच्चय रेखा समान समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर के बनी हुई रेखा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको यहाँ पे आप इस प्रकार से समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर पॉइंट लगा करके आप इस प्रकार से वहां के माउंटेनियर एरिया को दिखा सकते हैं। एक सदिश आंकड़ा मॉडल जो वेक्टर डाटा मॉडल है, अपने यथार्थ निर्देशांकों द्वारा भंडारित बिंदुओं का उपयोग करता है। यहाँ रेखाओं और क्षेत्रों का निर्माण बिंदु के अनुक्रम सीक्वेंस द्वारा होता है। ठीक है, जो रेखा और क्षेत्रों का निर्माण जो होता है वो सीक्वेंस में रहती है, जिसमें बहुत सारे बिंदु रहते हैं। रेखाओं की दिशा, रेखन से छोटे छोटे लक्षण, बहुभुजों का निर्माण बिंदुओं अथवा रेखाओं द्वारा होता है। यहाँ पे आप एक बार फिर इसको समझ सकते हैं, ये ट्रूथ है, ग्राउंड ट्रूथ है, ये कोई वाटर बॉडी है, एक यहाँ से झील समझ सकते हैं, यहाँ से कैनाल, तो कैनाल रिवर, कैनाल आप कुछ भी समझ सकते हो। इसके साथ लगता है एरिया, फिर यहाँ पे कुछ प्लांट्स है, आप देख सकते हैं। जो प्लांट्स है वो केवल एक डॉट से या एक डॉट से दिखाया गया है, इसकी किसी लंबाई चौड़ाई नहीं, केवल लोकेशन बता रहे हैं यहाँ पे कोई प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे यदि मैप डेवलप होगा तो, और ये एक लाइन पॉइंट पॉइंट पिक्सल ये लगते चलेगी, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये जो डॉट लगती गई है। ठीक है, एक्स वाई इनकी वैल्यूज अलग अलग रहेंगी। ठीक है, तो ये ऐसे मिलाने से लीनियर पैटर्न डेवलप हो जाएगा जो रिवर को बताएगा। और जबकि यहाँ पे जो ये वाटर बॉडी है, ये पॉलीगॉन का निर्माण कर दिया इन्होंने, सीक्वेंस में सारे पॉइंट है उनको मिलाने से पॉलीगॉन का निर्माण हो गया। सैदिश फॉर्मेट के गुण व दोष, अब गुण देख लेते हैं। सैदिश फॉर्मेट सांस्कृतिक लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए अधिक उपयोगी है।